तो अभी ऐसे कुछ दिनों पहले मैं इंटरनेट पे एक ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसी पोस्ट से रिलेटेड एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था व्हाई 600cc बाइक्स आर बैंड इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि कब किसने बोल दिया कि 600cc बाइक्स को बैन कर दिया गया इंडिया में। तो मैंने सोचा कि चलो 600cc पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए कि गूगल इसके बारे में क्या बोलता है। तो 600cc बाइकों के बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना चाहते हुए लोग ये सर्च करते हैं कि भाई ये बाइकें बैन क्यों है इंडिया में। तो जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ज़्यादा रिलेटेड सर्च आ रहा है व्हाई 600cc बैंड इन इंडिया। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे क्या सही में 600cc इंडिया में बैन है, क्या ये एक मिथ है या ये असल की बात है, और क्यों दूसरी कंपनीज की बाइकें एंड क्यों दूसरी कंपनी की 600cc बाइकें जैसे कि होंडा CBR 600RR R6 इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई दूसरी बाइक को खरीदने में अगर कोई आपको डाउट है कि कौन सी बाइक खरीदे कौन सी बाइक नहीं खरीदे, तो ये सब चीज आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं एक वर्ड में आंसर दूं क्या 600cc बाइक इंडिया में बैन है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। अब पता नहीं किसने ऐसा मिथ फैला दिया है और कौन ऐसा बोलता है कि 600cc जो बाइकें हैं वो इंडिया में बैन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 600cc बाइकें कोई भी बैन नहीं इंडिया में। इनफैक्ट बहुत सारी 600cc बाइकें आपको साउथ इंडिया दिल्ली जैसी सिटीज़ में दिख भी जाएगी। बहुत बंदे लोगों ने इंपोर्ट करा के लाया हुआ है और वो सब बाइक्स रजिस्टर्ड भी हैं। आपको आराम से वो सब बाइक इंडिया में देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको R6 तो आराम से देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको CBR 600RR भी देखने को मिल जाएगी। एप्रिलिया की एक RS 660 भी आती है, वो भी देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगी R6, क्योंकि R6 के दीवाने इंडिया में बहुत लोग हैं। तो सिंपल वर्ड में एक ही आंसर है कि 600cc बाइक इंडिया में बैन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्यों इंडिया में 600cc बाइकें अवेलेबल नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया में खासकर जितनी भी कंपनीज जैसे कि होंडा, यामा, ये सब कंपनीज की जितनी भी प्लांट है ये सब कैपेबल है 100cc, 150 और 200cc बाइकें बनाने में। ये सब कंपनीज जो है ये सब अपनी सुपर बाइक जो है उसको इंडिया में लाती है इम्पोर्ट करके, और इम्पोर्ट करके लाती है CBU रूट से। CBU और CKD के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, उसको आप लोग जोर से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि CBU और CKD का क्या मतलब होता है। तो CBU का मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट और CKD का मतलब होता है कंप्लीटली नॉक डाउन। तो और थोड़ा इसको सिंपल कर देते ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। तो CBU का मतलब होता है उन बाइकों के साथ जो कि कंप्लीटली इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में लाई जा रही है एक ही फॉर्म में। मतलब वो बाइक कोई और कंट्री में बन गई, जैसे सपोज करिए कि थाईलैंड, मलेशिया में बन गई और वही बाइक को हम इंडिया में ले आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो बाइक आई है CBU रूट से। और वही बाइक को अगर हम लोग टुकड़ों में लाते हैं या फिर पार्ट्स में, अगर आप लोग बोल सकते हो पार्ट्स में लाते हैं, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो जो बाइक है वो आई है CKD रूट में। मतलब उसकी जो पार्ट्स है, इंजन, उसकी बॉडी फ्रेम, उसकी हैंडल, उसकी टैंक को अलग अलग पार्ट्स में ले आया, फिर उसको इंडिया में हम लोग असेंबल करेंगे तो वो आएगी CKD रूट में। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है CKD और CBU में। अब मेरे को लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया वो CKD CBU। तो फिर से टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा अपने न्यूज चैनल के बारे में, जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज। फास्टबैक रिव्यूज की इमेज अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये भी एक नया मेरा ऑटोमोटिव चैनल है, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी आपको ऐसी और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वर्ल्ड से वीडियोस देखने को मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये सब कंपनीज की जो बाइक है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में सुपर बाइकें आती है 2 तरीके से, एक है CKD और दूसरी है CBU। तो कावासाकी जैसी जो कंपनी है वो इंडिया में खाली अपनी सुपर बाइकों को ही बेचती है। कावासाकी के बारे में आप लोग पता होगा, कावासाकी के पास एक बाइक है जिसका नाम है ZX6R। ZX6R जो है वो कम्प्लीटली एक 600cc की बाइक है। ऑल्दो अभी जो है उसका BS6 मॉडल है वो आया नहीं है, तो फिलहाल के लिए बंद है। लेकिन BS4 में तो आराम से वो बिकती थी, तब किसी ने नहीं पूछा कि भाई ZX6R क्यों बैन नहीं है, वो भी तो एक 600cc की बाइक है। तो सिंपल सी बात है, जब ZX6R इंडिया में बिक सकती है तो R6 भला क्यों नहीं बिक सकती, CBR 600RR क्यों नहीं बिक सकती। और पता नहीं कौन महान लोगों ने ऐसा मिथ फैला के रखा है कि 600cc जो है वो बैन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ZX6R क्यों इंडिया में बिकती है और R6 और CBR 600RR क्यों नहीं बिकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कावासाकी इंडिया की सबसे बड़ी सुपर बाइक बेचने वाली कंपनी, मतलब इंडिया में जितनी भी सुपर बाइकें बेचाती है सबसे ज्यादा उसमें सेल करने वाली कंपनी है कावासाकी। तो कावासाकी की जो बाइक है वो आती है CKD रूट से और कावासाकी का अपना प्लांट भी है। तो कावासाकी की जो बाइक है उसमें इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से ZX6R जैसी बाइक है इंडिया में अवेलेबल है। और वहीं बात की जाए होंडा CBR 600RR की और R6 की, लेकिन फिलहाल के लिए R6 भी बंद है। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, R6 भी इंडिया से क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी बंद हो चुकी है R6। लेकिन एग्जांपल के लिए R6 को यहाँ पे लेना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग समझेंगे नहीं। सो बट एनीवेज, इंडिया में यामाहा और होंडा का जो प्लांट है वो कैपेबल नहीं है सुपर बाइकों को बनाने के लिए। तो होंडा और यामाहा भी दूसरी कंट्री से बाइकों को इंपोर्ट करती है, और इंपोर्ट जब करती है तो CKD रूट से नहीं करती है, CBU रूट से करती है। मतलब पूरी बाइकों को ही एक साथ ले आती। उनको इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए जो बाइक है उसको एक एक टुकड़ों में लाए और फिर उसको असेंबल करे। इस तरीके से अगर कंपनी बाइक लाती है तो ऑफकोर्स ही बात है कि बाइक को थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज में थोड़ा टैक्स बच जाएगा, तो आपके लिए बाइक भी एट दी एंड थोड़ी
से सस्ती पड़ेगी, लेकिन कंपनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ा होगा। इसलिए कंपनी लाती है डायरेक्ट CBU रूट से, पूरी बाइक को एक ही साथ ले आती है। लेकिन CBU रूट में प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज है वो 600 सीसी या फिर कोई भी दूसरी सीसी की बाइक को डायरेक्टली CBU रूट से इम्पोर्ट नहीं करती, या फिर वही सब बाइक को डायरेक्टली नहीं लाती इंडिया में, जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा कम सेल होता है। अब 600 सीसी के बारे में लोग उतना जानते नहीं, ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं 1000 सीसी को। तो इसलिए अगर यामा और होंडा अगर अपनी CBR 600 RR या फिर R6 को लाती है 6 लाख की, अगर वो बाइक इंटरनेशनल मार्केट में है, तो इंडिया में वो बाइक मिलेगी 12 लाख रुपए में। जी हाँ, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा प्राइस, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे इतना रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कंपनी कोई बाइक में इतना इंपोर्ट ड्यूटीज देगी, इतना कस्टम ड्यूटी देगी, गवर्नमेंट को इतना टैक्स देगी, तो कंपनी भी चाहिए कि जैसी वो बाइक को हम लोग इंपोर्ट करके लाते वैसी ही वो बाइक कोई भी कस्टमर जो है उसको परचेस कर ले, कोई भी कस्टमर के घर में चल जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो बाइक शोरूम में ही खड़ी हो जाती है, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को कितना लॉस होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कंपनी को लगा उस बाइक को बनाने में, वो तो लगा ही लगा, साथ ही में गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया, वो टैक्स का कोई फायदा नहीं हुआ, और साथ ही में वो बाइक रह गई शोरूम पे खड़े। तो इस कंडीशन में ही बहुत सारी जो कंपनीज है वो डिनाई कर जाती है, अपने आप को रोक लेती है कि भाई जितनी भी बाइकें हैं ये सब हम लोग नहीं लाएंगे इंडिया में, वही सब बाइकें लाएंगे जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में बिकती है, जिसमें रिस्क बहुत कम है। तो ये सिर्फ 600 सीसी के साथ नहीं है, 1000 सीसी के साथ भी यही है। इनफैक्ट जो भी बाइक इंपोर्ट होती है इंडिया में उसके साथ यही पंगा है कि अगर वो बाइक कंप्लीटली इंडिया में आती है CBU रूट से, तो उसमें लगेगा 100% इम्पोर्ट ड्यूटी। एंड वो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कोई भी कंपनी पे करेगी तो वो चाहेगी कि जैसी मेरे प्रोडक्ट इंडिया में इम्पोर्ट हो जाती है तो वैसे ही कोई ना कोई कस्टमर उसको परचेस कर ले। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को हैवी लॉस होगा, और कंपनी ये सब चीज़ें चाहती नहीं है, क्योंकि उनको एट दी एंड करना पड़ता है बिजनेस। वो आपकी फायदा देखेगी नहीं, वो देखेगी अपनी फायदा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो ज्यादा क्रेज है वो है लीटर क्लास बाइकों का, जैसे हायाबुसा, ZX10R, फिर S1000 RR। तो ये सब बाइकों का ज्यादा क्रेज है। ऑल्दो 600 सीसी की बाइकें थोड़ी सी कम प्राइस में मिलेगी, फिर भी लेकिन 12-13 लाख रुपए इनकी प्राइस चली जाती है। तो इसलिए इस कंडीशन में लोग सोचते हैं कि 12-13 लाख रुपए में 600 सीसी लेंगे, उससे फिर 2-3 लाख रुपए और लगाएंगे तो हायाबुसा आ जाएगी, ZX10R आ जाएगी। तो इसीलिए ये सब 600 सीसी की बाइक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आगे से अगर आपको कोई भी पूछता है कि भाई क्यों 600 सीसी बाइकें बैन है, तो उसको सीधा बोलिएगा कि भाई बैन तुमने करवाया है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 600 सीसी की बाइकें बैन है, 800 सीसी की बाइकें बैन है। ये सब सभी एक मिथ है। अगर ये बैन ही रहती तो ZX6R भला इंडियन मार्केट में क्यों बिक। ZX6R को आप लोगों ने देखा ही है कि कावासाकी ने बेचा है उसके BS4 एरा में। ऑल्दो जैसा मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा 600 सीसी का डिमांड कम है, जिसकी वजह से अभी तक से उसका BS6 इंजन आया नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्दी उसका BS6 मॉडल आ जाएगा, और तभी आप लोग देखोगे कि अगेन एक 600 सीसी की बाइक इंडिया में तो बेची ही जा रही है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इंडिया का ये जो लॉ है इंपोर्ट का, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा चीप और रद्दी है, जिसकी वजह से जो लोग शौक भी रखते हैं ये सब गाड़ियों को ओन करने का, वो लोग भी ये अपनी शौक को पूरा करने नहीं पाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा क्रेजी ना हो। अब अगर उन लोगों ने ठान ही लिया है कि जितने भी पैसे मेरे को लगे लेकिन मेरे को चाहिए R6 या फिर CBR 600 RR, तो वो तो लेंगे ही, तो उनका तो बात अलग है। लेकिन जो एक नॉर्मल बायर है जो 6-7 लाख रुपए में ये सब गाड़ियाँ चाहता है, वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो डबल प्राइस नहीं पे करेगा। तो इंडिया को ये अपनी नॉर्म्स में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 100% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ बाइकों के साथ नहीं, ये कारों के साथ भी यही पंगा है। कारों में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो मस्टैंग अमेरिका में मिलती है लगभग 35-40 लाख रुपए में, वही इंडिया में बिकती है लगभग 80 लाख रुपए की। 2 करोड़ में जो लैम्बोर्गिनी हुराकान दुबई में मिलती है, वही लैम्बोर्गिनी हुराकान इंडिया में हो जाती है 4 करोड़ रुपए की। तो आप लोग समझ सकते हो कि 100 से 200% का यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियों अगर आप लोग लोगे डबल से भी ज़्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल वर्थ नहीं होता है। यही चीज़ की वजह से 600 सीसी बाइकें भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जिस दिन ये सब कंपनियों ने 600 सीसी की भी बाइकों बनाने के लिए इंडिया में प्लांट लगा दिया, इनकी अगर प्लांट कैपेबल हो गई सुपर बाइकों को भी बनाने के लिए, तो आप लोग देखिएगा कि जो 600 सीसी बाइक है वो आराम से आपको मिलेगी 6 से 7 लाख रुपए में। तो इसलिए अब आप लोग किसी से मत पूछिएगा, या फिर अब किसी को मत बोलिएगा कि क्यों 600 सीसी बाइक इंडिया में है बैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को एक कंप्लीट आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक की बिना मत जाइएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।